वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं फिर से कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल के क्वेश्चन में आपने देखा कि किस किस टाइप के पजल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना आपको पता है कि किस किस टाइप के पजल में आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबको आपको जो है अरेंजमेंट करना रहता है। कभी पूछ लेगा सर्कुलर अरेंजमेंट, कभी रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट पूछ लेता है। तो कभी पूछ लेता है कि आपको जो है एक पैरेलल रो पे अरेंज करना है। 12 पर्सन है तो पैरेलल रो पे आपको अरेंज करना है, 2 पैरेलल रो पे। ठीक है, तो ऐसे और कुछ डायरेक्शंस भी रहते हैं। इसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी देता है कि कुछ जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है साउथ की तरफ देख रहे हैं, कुछ रेक्टेंगल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछता है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग में, तो इसमें देखते हैं सम पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, कुछ पीपल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लें। एक रो है आपकी, ठीक है, ये आपके एक रो है, ओके, और सेम यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ले लें, ये भी आपकी एक रो है। दोनों फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये, और ये जो है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 9 पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू और जेड। क्यू और जेड के बीच में 9 पीपल्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे आपने क्यू लिया 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 पीपल्स हैं क्यू और जेड के बीच में। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ। यहाँ पे आप पॉइंट्स भी नोट करते चलें तो आपके ही लिए अच्छा है। क्यू और जेड के बीच में 9 पर्सन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है ओ सिट्स सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड यू। ओ जो है वो बी और यू से इक्वी डिस्टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जो आपका नोट होगा वो आपका होगा कि बी और यू जो है वो दोनों ओ से इक्वी डिस्टेंस में है। मतलब कि जहाँ पे भी बी और ओ के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही आपके ओ और यू के बीच में रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपने इसको देखा कि ये वाला जो पॉइंट है वो वैसा है कि ओ और बी के बीच में जितने भी आपके पर्सन्स हैं उतने ही आपके बी और ओ और यू के बीच में रहेंगे। ओ और यू के बीच में ये आपका ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है, यू इज आ लेफ्ट नेबर ऑफ जी जेड। ठीक है, तो जी से आपका जेड से मतलब यू जो है नेवर में है, लेफ्ट नेवर में है। आपको नहीं पता कि किस पोजीशन पे है, तो जेड के लेफ्ट में मतलब यहाँ पे आपका यू है। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है आपका सी एंड क्यू आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सी और क्यू जो है एडजेसेंट है, मतलब कि सी और क्यू की पोजीशन जो है इमीडिएट नेबर पे रहेगी जहाँ पे भी होगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका बी इज थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू। क्यू से थर्ड राइट में जो है आपका क्या है, बी है। ठीक है, तो क्यू आपका यहाँ है फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में आपका बी है राइट में। ठीक है, 6 में आते हैं आप। 6 पॉइंट सी इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी। टी से सी जो है लेफ्ट में है। ठीक है, फिफ्थ लेफ्ट में है। तो आपने देखा कि टी जो है यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ लेफ्ट में आपका सी है। लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन पे आएंगे आप। इतना क्लियर हुआ। सेवेंथ में आपका क्या है, बी सिट्स एग्जैक्टली बिफोर टी। बी जो है एग्जैक्टली बिफोर टी, बी जो है वो टी के पहले बैठता है और एकदम पहले ही बैठता है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, बट ई सिट्स इमीडिएट आफ्टर टी। बट ई जो है टी के
बाद बैठता है, इमीडिएट बाद में बैठता है, ठीक है, ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। ओके, उसके बाद आपका सेवेंथ जो एट्थ पॉइंट जो है आपका, वो है डी इज सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ टी। डी जो है टी से फोर्थ राइट पे बैठता है। तो आपने देखा टी ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में आपका डी है। राइट मतलब ऐसा इस डायरेक्शन पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे, मतलब हमारा जो राइट है वो उनका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट। ओके, तो ऐसा आप देख लें। उसके बाद नाइन्थ पोजीशन है, नाइन्थ जो आपका पॉइंट है, यू इज सिटिंग सेकंड टू द एक्सट्रीम राइट एंड। यू जो है राइट एंड से आपका सेकंड पोजीशन पे है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपने ले लिया यू को। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आप देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे अगर आप यू को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, अभी आप देखते चलें। सेम ऐसे ही आप इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, तो इस पॉसिबिलिटी में आप देखें कि क्यू और डी को इस तरफ से लेते चलें, क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे आपका क्या है डी और यहाँ पे आपका क्यू है, ठीक है। जेड आपका जेड जो है आपका वो क्यू और जेड है, ठीक है। जेड के जो है राइट एंड से आप देखते हैं तो इस तरफ आएगा, तो राइट एंड से फर्स्ट सेकंड पे जेड, तो यहाँ पे पहले ही आपकी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई क्योंकि यहाँ पे आप नहीं ले सकते, और आपका जो जेड है वो आपने इस तरफ लिया है। ये देखें आप 9 जो पर्सन है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको सिर्फ आपने अपोजिट कर दिया, ठीक है, इसको आपने अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते सेकंड में, ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। आप इस पॉसिबिलिटी में इंप्लीमेंट्स करते चलें, तो इसमें आपने देखा कि यू को आपने सेकंड पोजीशन पे लिया राइट एंड से, ठीक है, राइट एंड ये है आपका, राइट एंड से आपने सेकंड पोजीशन पे यू को ले लिया। अब यू जो है राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन ऑफ राइट हैंड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला पॉइंट आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका। अब आप यहाँ पे देखें कि इनको कैसे अरेंज करोगे आप। अब आप देखते हो क्यू और बी के बीच में सबसे पहले 2 का गैप है, तो यहाँ पे देख लो क्यू और बी के बीच में आपने देखा 1 2, यहाँ पे आपने बी रख दिया। फिर उसके बाद ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलता है वो, बी और ओ के बीच में जितने हैं उतने ही बी और यू के बीच में होने चाहिए। तो बी और ओ के बीच में आपने ये वाला पॉइंट अभी स्किप करें। सबसे पहले इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं बी से आपको लिंक मिल रही है, जो जो इसको आप देखें, तो बी टी और ई आपके सेम पोजीशन पे रहेंगे। अगर बी यहाँ पे है तो बी के बाद में आपका टी है, सेम ऐसा ही जैसा एज इट इज आपने पॉइंट नोट किया है, इस तरीके से आप इसको इस पोजीशन पे रख दें, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है वो कि बी और ओ के बीच में जितना गैप है उतना ही आपका यू और ओ के बीच में। अब आप देखें बी और यू के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है, तो 2 का गैप और बी के बाद फिर से 2 का गैप, ठीक है, बी के बाद में अगेन 2 का गैप और फिर से 2 का गैप, डबल डबल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जेड जो है आपका इस पोजीशन पे है, इतना आपका क्लियर हुआ। जेड को आप राइट एंड पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आप यू को ले सकते हो, ठीक है, राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे यू है, तो यू 1 2 3 4 एंड 5, 2 एंड 2, और ये बचता है यहाँ पे आपका ओ आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ कि यू और ओ के बीच में जितने उतने ही ओ और बी के बीच में है,
ठीक है। फिर आपका एक और पॉइंट है, क्या है, टी और डी के बीच में 3 पर्सन है। टी आपने ये देखा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका ये पॉइंट भी हो चुका है। आप सी और टी के बीच में, टी जो है, सी जो है वो टी से लेफ्ट में है, फिफ्थ लेफ्ट में टी है। तो टी आपने यहाँ देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेफ्ट में, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब यू और जेड जो है वो इमीडिएट नेबर है, ये देखो है। और फिर ये पॉइंट भी हुआ, सी और क्यू आपके जो है इमीडिएट नेबर है, तो ये भी आपका, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, सारे पॉइंट आपने कर लिए हैं और ये पजल आपकी सॉल्व भी हो गई। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। ओके, अब आप यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द लाइन, इस लाइन पे कितने पर्सन्स आपके बैठे हुए हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर्सन है आपके इस लाइन पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी आपका क्या होगा, 12। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हु इज सिटिंग आफ्टर क्यू, क्यू के बाद जो है वो कौन है। क्यू के बाद आप देखते हैं तो क्यू के बाद आपका बी ही दिखता है ना। तो क्यू के बाद आपका क्या आएगा, बी। ये हुआ राइट आंसर। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हु इज सिटिंग इन द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे कौन है। लेफ्ट एंड पे आपने देखा कि कौन आपका है, लेफ्ट एंड पे सी है। ठीक है, ये तो आपका राइट आंसर होगा सी, लेफ्ट एंड पे है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हाउ मेनी वैकेंट स्पेस आर देयर इन बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में वैकेंट कितने हैं। तो ई ये दिया हुआ है आपका और डी ये दिया हुआ है, इसके बीच में सिर्फ 1 वैकेंट है, ये खाली स्पेस जो है वो एक है। तो आपने देखा कि ई और डी के बीच में एक का गैप है, एक वैकेंट है। ठीक है, 1 वैकेंट है। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में आप चेक करते हो, आपने पजल को सॉल्व किया है। ई जो है ये ई के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका बी है। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने आपके इजीली क्वेश्चंस होगा, इसमें कुछ भी नहीं था। एक एक लाइन थी, एक रो थी, उसमें आपको जो है कुछ पर्सन्स को, उसने ये नहीं बोला था कि इतने पर्सन्स को ही आपको उस रो पे अरेंज करना है, उसने तो सिर्फ बोल दिया एक रो में नॉर्थ की तरफ फेसिंग है नॉर्थ, और उन पर्सन्स को आपको अरेंज करना है और आपको फिर उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो पजल है आपका, वो जो पजल है वो 2 पैरेलल रो है, 2 पैरेलल रो है और उसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो 2 पैरेलल रो पे जब भी आप अरेंज करें तो ये देखें कि कैसे इसको आप अरेंज करोगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो आप इसको अरेंज करोगे तो आपने देखा कि 2 पैरेलल जो जब भी हम अरेंज करते हैं तो इसमें एक 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलें। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो एक पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है, यहाँ पे ये 2 पैरेलल्स रो है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो फर्स्ट पैरेलल रो है वो उसके फेस जो है वो साउथ के तरफ है और 12 पर्सन है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गए। फर्स्ट जो है वो ये जो है साउथ की तरफ फेस करके हैं और ये जो सेकंड रो है आपकी वो नॉर्थ की तरफ फेस है इनका। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका वो है ए बी आर एस टी एंड जेड, इस रो पे है
और इस रो पे जो है P Q C D E एंड F। इतना क्लियर हुआ? इतना आपका जो है इसमें है। फिर आप यहाँ पे आते हैं कि therefore given sitting arrangement each number sitting in the row faces another member of the other। एक दूसरे को मतलब फेस करना है। ये आपका क्लियर हुआ? ये तो कर ही रहे हैं। फिर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। एज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एज जो है वो बी से थर्ड राइट पे है। तो आप यहाँ पे अगर एस को अरेंज करते हो, ठीक है, एस फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट पॉइंट है एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई। ई से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एस है। इतना क्लियर हुआ? एस है तो आपने देखा कि ई आपका इस सेकंड रो पे है और एस आपका ऊपर वाले रो पे है, फर्स्ट रो पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे? एक और पॉसिबिलिटी आप ले लें। इसमें मैंने सिंगल पे डबल प्लेस ले लिए हैं 3, 4, 5 और 6। मैं यहाँ पे साउथ वाले को बिठाऊंगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नॉर्थ वाले को बिठाऊंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हो सबसे पहले ई और एस के बीच का जो आप बोल रहा हो एक पॉइंट है, एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी में आप देखते हो तो एस अगर आप यहाँ पे लेते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे आपका एस जो है वो बी के थर्ड राइट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका और इधर एस और बी सिट्स एट एन एक्सट्रीम ऑफ द लाइन। एस और बी जो है वो दोनों जो है एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन पे है। तो यहाँ पे आपने देखा एस और जो क्यू है आपके वो एक्सट्रीम एंड पे हैं। तो यहाँ पे आपने एक थर्ड पे ये वाला पॉइंट लिया और सेम यहाँ पे आप लेते हो तो यहाँ पे आपने लिया ऊपर की तरफ जैसे एस को लिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर यहाँ पे एस को लेते हो आप तो एस जो है वो क्यू के फर्स्ट सेकेंड राइट में है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा बी के सेकंड राइट में, सॉरी बी है यहाँ पे, बी के सेकंड राइट में आपने एस को लिया और आपने देखा कि किस तरीके से इसको आपने अरेंज किया है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इधर एस और बी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। ठीक है, द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। जो भी पर्सन है वो क्यू को फेस करता है। ठीक है, जो भी पर्सन है वो क्यू को फेस करता है, वही जो है आपका मतलब बी, जो ये बी है ना, तो बी को जो भी फेस करता है, जो भी फेस करता है उसके जो है सेकंड पे, सेकंड राइट पे आपका ई है। तो आपने देखा फर्स्ट सेकंड राइट पे यहाँ पे ई आएगा आपका। इतना क्लियर हुआ? फिर आपका क्या है, एक और क्वेश्चन है, टू प्यूपल्स सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में आपके टू प्यूपल्स हैं। तो अभी आपने बी और एफ के बीच में टू पीपल है तो यहाँ पे आपका जो है इस लाइन पे अगर आप देखते हैं तो बी और एफ के बीच में ऊपर है,
बी और एफ के बीच में आपके जो हैं वो 2 पर्सन्स हैं, मतलब कि आपका ये जो है आपका वो है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यू और बी के बीच में 2 पर्सन्स हैं और यहाँ पे आपका एफ है। सेम यहाँ पे भी आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका वही आएगा, क्यू और एफ के बीच में 2 पर्सन है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नीदर क्यू नॉर एफ सिट्स एज एक्सट्रीम एंड द एंड। क्यू और एफ जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, वो तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या देखते हैं, द इमीडिएट नेवर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन। जो भी क्यू को फेस करता है, इमीडिएट नेवर ऑफ क्यू, ठीक है, हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। जो आपको क्यू को यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर। जो भी आपका जो है वो क्यू को फेस करता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो क्यू को फेस करता है। ये जो पर्सन जो भी है यहाँ पे वो अगर क्यू को फेस करता है तो उसके थर्ड लेफ्ट में पी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका जो है वो पी आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। फिर आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। आर और टी जो है वो दोनों इमीडिएट नेबर हैं ईच अदर के। आर और टी कहाँ है, अभी आपका कुछ भी डिसाइड नहीं है, आर और टी इमीडिएट नेबर बोल रहा है वो, ये भी आपका पॉइंट आपने देख लिया। फिर क्या बोलता है वो कि नेवर ऑफ क्यू फेसेस पर्सन ऑफ पी, पी आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर, सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में सी है, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि ए जो है ए जो है उसके सेकंड लेफ्ट में टी है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका पी है, ठीक है। पी जो है वो इससे जो भी आपका क्यू फेस कर रहा है उसके फर्स्ट सेकंड में आपका पी था, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा पी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका जो है वो सी है, ये भी क्लियर हुआ। अब जाके आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होते चल रहे हैं, आप देखें, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोलता है, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी जो है वो डी को फेस नहीं करता है। अगर ई के जस्ट ऊपर टी है, आर एंड टी इमीडिएट नेबर, तो आर और टी जो है वो इमीडिएट नेबर पे हैं, तो ये दोनों पोजीशन बस बचती हैं आर और टी के लिए। तो वो उसने सीधे बोल दिया कि टी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका आएगा आर और यहाँ पे आपका आएगा टी, ठीक है। डी की पोजीशन आपकी यहाँ पे डी बस बचता है, डी जो है ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे आपका क्यू है। सिर्फ लास्ट यहाँ पे बचता है आपका वी, ठीक है। ये तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया था, आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट शिफ्टिंग में रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये वाला आपका सेकंड पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, पॉइंट्स को नोट करने हैं आपको, आप पॉइंट्स नोट करके इम्प्लीमेंट करें, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा आपका। और ऐसे भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका वी है ना, ओके, इतना क्लियर हुआ। इतना आपने जो है देखा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई है, ठीक है। आपका लास्ट जो है वो जेड है, ठीक है, जेड बसता है इस रो पे आपका लास्ट।
तो यहाँ पे आप जेड को रखोगे। ये बी है। क्लियर क्लियर, आपको मैं बता दूं क्या क्या है यहाँ पे। ये जेड है, ठीक है, और ये जो है आपका बी है। यहाँ पे जो है आपका वो है क्यू, और ये है आपका पी। ये आपका राइट आंसर हुआ। ये आपने सारे जे क्वेश्चंस को, सारे पजल को सॉल्व कर लिया। अब आप आते हो इसके कुछ क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन पे आते हो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पे जो है वो कौन कौन है, तो आप यहाँ पे देखो एस डी बी पी, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। पी और बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो ये तो अभी ए है ना। पी बी, बी आपको एक मिला, ठीक है। ए बी सी और डी में से आप देखो क्या क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन पे है। तो यहाँ पे आपने देखा ए बी सी डी में से आपका क्या क्या ऑप्शन पे मिल रहा है, तो आपको मिला ए और डी, ये मिला आपको, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी पर्सन सेटेड बिटवीन जेड एंड आर। जेड और आर के बीच में कितने पर्सन है, आपने देखा जेड ये है और आर ये है, 1 2, 2 पर्सन है आपके जेड और आर के बीच में, तो आपने यहाँ पे 2 राइट आंसर किया। फिर ए इज रिलेटेड टू पी, ठीक है, और एस इज रिलेटेड टू क्यू। ए और बी, ए पी से रिलेटेड है और एस क्यू से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ए जो है आपका, ए पी से रिलेटेड है, मतलब ऐसा। फिर और एस जो है वो टी से रिलेटेड है, मतलब ऐसा आया। एरो के साथ चले आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस जो है वो क्यू से रिलेटेड है, टी का आपको रिलेशन बताना है। ओके, तो एस जो है वो क्यू से रिलेटेड बोल रहा है, एस जो है वो क्यू से रिलेटेड है, ऐसा ही आया ये। एस क्यू से रिलेटेड है, सेम ऐसे ही आया। अब टी का रिलेशन आपको बताना है, तो ए और उसने क्या बोला कि पी, ए पी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने देखा कि 1 का गैप है। फिर यहाँ पे आपने देखा एस और क्यू से रिलेटेड, यहाँ पे भी 1 का गैप है। टी किससे रिलेटेड होगा, टी डी से रिलेटेड होगा, सेम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। ओके, सेम पैटर्न पे आपको आंसर देना था, आपने दे दिया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी। टी के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो यहाँ पे मैंने आपको अलग से बना देती हूँ, बार बार बैक जाने से आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। 3 4 5 एंड 6, 6 है। यहाँ पे आपका जो है वो है ए जेड एस टी आर बी, ठीक है। और ये सारे साउथ के तरफ देख रहे हैं, और ये जो है सारे जो नीचे की तरफ बैठे हैं वो सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपके जो अरेंजमेंट आपने किया था वो इस तरीके से था। ये अब आप देखो एफ फेसेस टी, एफ फेसेस टी, एफ जो है वो टी को फेस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये कंडीशन रॉन्ग हुई। जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, जेड जो है वो इमीडिएट नेबर है टी का, नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। एफ फेसेस द वन हु इज सेकंड टू राइट ऑफ टी, एफ जिसको फेस कर रहा है उसके फर्स्ट सेकंड राइट में टी है, तो ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है, ठीक है। डी सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी सिट्स, टी जो है नहीं है एक्सट्रीम एंड लाइन पे, ये भी आपका रॉन्ग है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, बी जो है टी के सेकंड राइट में है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में है, क्योंकि ये सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ, तो
यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा और यहाँ पे आपका राइट होगा। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। और साउथ की तरफ देख रहे हैं तो साउथ की तरफ देख रहे हैं जब भी वो, तो ये जो है वो लेफ्ट है और ये जो है वो राइट है। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या बोला, टी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, नहीं है, ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी जो है B sits second to the left of right of T, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग है। आप देखें इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यही होगा, थर्ड। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। ए टी क्यू टी, अब आप इसमें चेक कर लें, ए टी, ठीक है, ए और टी, टू का गैप है, ठीक है। ए और टी के बीच में, क्यू टी के बीच में और एफ टी के बीच में आप देखें कितने का गैप है। क्यू और टी के बीच में आपने देखा क्यू और टी ऊपर दिया हुआ है, ये तो आपका गलत ही हो गया। फिर एफ पी सी जेड, एफ पी एफ पी, ये भी आपका रॉन्ग है। सी और जेड, सी जेड ये हुआ ऊपर की तरफ, ए और टी हुआ वो सेम पे, और ई भी जो हुआ, ई और बी, ये आपको अलग दिख रहा है, ई और बी, ठीक है। इस ग्रुप से आपका ये अलग दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इतना आपको क्लियर हुआ। ये दोनों पजल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, पजल को सॉल्व किए, तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। और अभी डायरेक्शन पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डायरेक्शन पे अगर एक बार आप कंफ्यूज किए, जैसे अभी आपने टू पैरेलल रो का क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन उसमें डायरेक्शन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए, मैं भी हुई, ठीक है। तो कंफ्यूज उसमें होते हैं, तो डायरेक्शन का प्लीज ध्यान रखें कि हम कैसे इनको देखते हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कैसे आप सॉल्यूशन करते हो ये आप ध्यान पे रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ, तो आप हमारी क्लास पे प्लीज बने रहें। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।